सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं सेकेंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी के लिए, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोग को यह वीडियो आप लोग को पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है। एक वीडियो आप लोग को चैनल पर अपलोड हो चुका है, यह आपका दूसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें भी आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया जाएगा, ठीक है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर में 110% आने की संभावना है, ठीक है। 110% आएगा, ठीक है। इन सभी प्रश्न आप लोग एग्जाम में करके जाइएगा तो आप लोग को कम से कम 60 में से 50 से 55 नंबर लाने की हमारी गारंटी, ठीक है। तो आप लोग को मैथ का सेकेंड सेमेस्टर मैथ का महामैराथन क्लास आप लोग नहीं देख रहे हैं तो आप लोग यह महामैराथन क्लास जरूर देखिए। इससे आप लोग को क्या होगा कि आप जो भी 6 महीना में सेकेंड सेमेस्टर में मैथ पढ़े हैं तो उन सभी मैथ का महामैराथन क्लास में आप लोग को निचोड़ रहेगा, ठीक है। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि 110% एग्जाम में इन्हीं सभी प्रश्न रहेंगे। आप लोग जाइएगा एग्जाम और वापस आइएगा देकर तो आप लोग सेंटर से निकलते ही आप लोग को चेहरा पर मुस्कान रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि आप लोग को महामैराथन क्लास हरियाणा पॉलिटेक्निक बाई श्री शंकर कुमार के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रश्न रहता है। यदि आप इतना कर एग्जाम देने जाइएगा तो हमारी गारंटी है आप लोग को 60 में से 50 से 55 नंबर आप सेकेंड सेमेस्टर में अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग को वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। देखिए इन सभी जितना प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा वह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि जो सर पढ़ा रहे हैं वह एग्जाम में आता है या नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक एक प्रश्न को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे आपको, बहुत बेहतरीन तरीका से। देखिए इसका पहला प्रश्न आप लोग को आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, पार्ट वाई मेथड। पार्ट वाई इंटीग्रेशन वाई पार्ट का भी वीडियो है, वहां से भी जाके देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप लोग सीख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आप लोग को, u इंटू वी का एक फॉर्मूला हम बताए थे आप लोग को, वह यदि आप लोग को फॉर्मूला याद रहेगा तो यह आप लोग को आसान है। देखिए सबसे पहले आई लेट ध्यान में रखिएगा, आई लेट आई से इन्वर्स होता है, लॉग होगा, अलजेब्रा, ठीक है, ट्रिगो होता है, त्रिकोणमिति, एक्सपोनेंशियल में ई के पावर एक्स आएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मतलब ई के पावर एक्स, त्रिकोणमिति मतलब साइन एक्स cos एक्स आएगा, अलजेब्रा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जो भी अलजेब्रा में आता है, लॉग में लॉग, ठीक है, इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ इसमें पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। इसको पार्ट वाई मेथड में हम लोग को सोल्व करना है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बता दिया गया था, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, u इंटू वी को डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे, u को बाहर करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर du बटा dx का डिफ्रेंसिएशन करना है, du बटा dx का डिफ्रेंसिएशन करना है, फिर v का इंटीग्रेशन करना है, फिर होल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। पार्ट वाई इंटीग्रेशन वाई पार्ट का भी वीडियो है मेरा चैनल पर, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया, u इंटू वी, तो फॉर्मूला पर हम इसको सोल्व करेंगे, u को बाहर किए, v का इंटीग्रेशन किए, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए, फिर u का डिफ्रेंसिएशन किए, फिर इंटीग्रेशन का साइन दिए, फिर v dx, v का इंटीग्रेशन किए, फिर होल का इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला में समझने में अभी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन हम मैथ आप लोग को सोल्व करवाएंगे तो आप लोग बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक्स ई के पावर एक्स, एक्स मतलब अलजेब्रा, एक्स ई के पावर एक्स, इसको सबसे पहले u मान लीजिएगा, उसके बाद ई के पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल,
एक्सपोनेंशियल, इसको भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, फॉर्मूला में सेट कर देंगे। क्या बोल रहा है, u को बाहर निकालना है, मतलब x को बाहर निकालेंगे, e के पावर v का इंटीग्रेशन, v की जगह क्या, e के पावर x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन कह रहा है करने के लिए, u x है तो dx बटा dx हो जाएगा, मतलब x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे, फिर v का इंटीग्रेशन, v क्या है, v की जगह e के पावर x है, e के पावर x dx, फिर होल का इंटीग्रेशन कर रहा है, फिर होल का इंटीग्रेशन कर रहा है, ठीक है। यहां तक आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, x गुना e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में भी e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, और इंटीग्रेशन में भी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो e के पावर x माइनस, देखिएगा dx बटा dx, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। यदि इस टर्म में आप लोग कोई भी डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। dy बटा dy रहे, इसका डिफरेंशिएशन 1, du बटा du रहे, इसका डिफरेंशिएशन 1, dw बटा dw रहे, इसका डिफरेंशिएशन 1। तो ऊपर भी समान, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक नंबर में सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछ सकता है आपसे। देखिए 1 हो गया गुना, अब इंटीग्रेशन कर रहा है, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो e के पावर x dx, कोई दिक्कत। उसके बाद होल का इंटीग्रेशन, अब देखिए x e के पावर x माइनस 1 गुना e के पावर x, 1 गुना e के पावर x, e के पावर x होगा, और फिर कह रहा है e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा, तो e के पावर x, ठीक है, प्लस a, ठीक है। इतना इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग को बनाइएगा तो 110% कहते हैं 4 मार्क्स आप लोग को टीचर दे देंगे, ठीक है। तो इसको उतारिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए इसको मिटाते हैं, हम इरेज करते हैं। तो आप लोग, हम एक सोल्व किए हैं, आप लोग एक खुद से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हम लोग को आप लोग वीडियो में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। चैनल पे है, जाकर आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न क्या बोलता है, 0 से π/2 है, 0 से π/2 साइन के पावर 6x dx। कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें आप लोग को कुछ नहीं करना है। 0 से π/2 है, सबसे पहले इसको देखना है। 0 से π/2 इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, साइन के पावर इवेन नंबर है, साइन के पावर इवेन नंबर, इसमें π/2 लगेगा, इसमें π/2 लगेगा, इवेन में π/2 लगता है, ऑड में π/2 नहीं लगता है, ठीक है। तो इवेन है तो इसमें π/2 हम लोग लगाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले π/2 लगाते हैं, उसके बाद गुना का साइन दे देंगे। क्या करेंगे, उसमें गुना का साइन दे देंगे। अब देखिए साइन के पावर 6x है, कुछ नहीं करना है, 6 - 1 हो जाएगा, 6 - 3 हो जाएगा, 6 - 5 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर सब ऑड, 8 3 5 सब ऑड नंबर है। अब देखिए, अब आगे बढ़ाइएगा तो 6 - 7 होता है, ठीक है, लेकिन यह नहीं होगा। इस प्रकार के मैथ में जो 4 गो टाइप आप लोग को दिया हुआ है, इस प्रकार के मैथ में 0 और -1 नहीं आना चाहिए। यदि इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो 6 - 7 कीजिएगा तो -1 होगा, लेकिन इस कंडीशन में, इस प्रकार का मैथ में एक कंडीशन है, 0 और -1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसको नहीं करेंगे, फिर बट्टा, फिर उसी प्रकार इसको 6 × 6 - 2 6 - 4, ठीक है, 6 × 6 - 2 और 6 - 4 ऊपर किए 1 3 5, फिर क्या किए, घटा दिए 6 - 1 6 - 3 6 - 5, नीचे आउट से घटा देंगे, 6 × 6 - 2 6 - 4। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोल्व कर देंगे, π/2 गुना 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 1 गया 1 बटा 6 × 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए छो गया, अब देखिए ऊपर क्या है 5, फिर पाई है बटा, नीचे देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 5 पाई बटा 32 आ गया इसका आंसर। उसी प्रकार देखिए
इसमें क्या है, साइन के पावर 6x dx था, इवेन था, तो हम पाई बाई 2 लगा दिए। और इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें ऑड है, 5 है, तो इसमें खाली सिर्फ पाई बाई 2 नहीं लगाना है, और यह इसी प्रकार सोल्व कर देना है। ठीक है, जिस प्रकार हम इसको सोल्व किए उसी प्रकार इसको सोल्व हम करेंगे। ठीक है, इस इवेन में पाई बाई 2 लगता है, साइन के पावर इवेन नंबर रहे, पावर में इवेन नंबर रहे तो पाई बाई 2 हम लोग लगाएंगे। यदि पावर में इवेन नंबर नहीं रहे तो पाई बाई 2, पावर में ऑड नंबर रहे तो पाई बाई 2 हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसको सोल्व करना है, तो जिस प्रकार हम इसको सोल्व किए उसी प्रकार इसको भी सोल्व होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक हम बताएं, एक आप सोल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए इसको, 0 से पाई बाई 2 है, साइन के पावर 5x, कॉस के पावर 7x dx। ठीक, कोई दिक्कत? इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, इसमें पाई बाई 2 नहीं लगेगा। इसमें पावर ऑड है और दोनों में पावर ऑड है, साइन और कॉस में पावर ऑड है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, इस प्रकार के आप लोग मैथ 4 मार्क्स में देखिएगा, तो 0 से पाई बाई 2 तो रहेगा, साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए। ठीक है, साइन होना चाहिए और कॉस होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी साइन रहे इसमें भी साइन रहे, आप लोग सोल्व कर दीजिएगा। इस प्रकार मैथ नहीं मिलेगा आप लोग को, क्योंकि दोनों में साइन रहेगा, एक में साइन एक में कॉस। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में पावर क्या है, पावर दोनों में ऑड है, इसमें भी ऑड है, साइन के पावर भी ऑड है, कॉस के पावर भी ऑड है, इसमें पाई बाई 2 नहीं लगेगा, इसमें पाई बाई 2 नहीं लगेगा। इस प्रकार इन दोनों मैथ में, ठीक है, या इस प्रकार कोई भी प्रश्न आप लोग को रहे तो एक कंडीशन में पाई बाई 2 लगेगा, एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? खाली साइन के पावर इवेन नंबर रहे और ऑड के पावर इवेन नंबर रहे। ठीक है, एक कंडीशन है इस प्रकार मैथ को सोल्व करने के लिए। दोनों के पावर पर, साइन और कॉस के पावर पर क्या होना चाहिए, इवेन नंबर होना चाहिए, साइन और कॉस के पावर पर इवेन नंबर होना चाहिए। ठीक है, यह ध्यान देने की बात है। देखिएगा, साइन के पावर 5x, कॉस के पावर 7x dx, कुछ नहीं करना है इसको। ठीक है, दोनों के पावर क्या है, ऑड नंबर है, दोनों के पावर क्या है, ऑड नंबर है, पाई बाई 2 नहीं लगेगा, पाई बाई 2 नहीं लगेगा, तो पाई बाई 2 हम लोग नहीं लगाएंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, बराबर के साइन दीजिएगा, 5 - 1 लिखिएगा, 5 - 3 लिखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इस पर आते हैं, 7 - 1 लिखिएगा, 7 - 3 लिखिएगा, 7 - 5 लिखिएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बटा दे दीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करिएगा, नीचे देखिए क्या करना है, 7 - 5 12, इन दोनों को पावर है जोड़ देना है, 12। ठीक है, 7 - 5 12 हो गया। उसके बाद 12 - 2 हो जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा, 12 - 6 हो जाएगा, 12 - 8 हो जाएगा और 12 - 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, ठीक है, 10 तक हो गया, 12 आगे करेंगे तो 12 - 12, इस प्रकार का मैथ में 0 और -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिएगा, 5 - 1 4, 5 - 3 2, 6, 7 - 1 6, 7 - 3 4, 7 - 5 2 बटा 12 है, 12 - 2 10, 12 - 4 8, 12 - 6 6, 12 - 8 4, 12 - 10 2। ठीक है, 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 6 6 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, क्या आ गया, ऊपर में तो कुछ नहीं है, 1 है, और नीचे में 12 × 10 120, इसका आंसर 1/120, इसका आंसर 1/120। जिस प्रकार हम इसको सोल्व किए, उसमें क्या कीजिएगा, आगे में सिर्फ पाई बाई 2 लगा दीजिएगा, आगे में सिर्फ पाई बाई 2 लगा दीजिएगा। उसके बाद इसको 4 - 1 कीजिएगा, 4 - 3 कीजिएगा, 6 - 1 6 - 3 6 - 5, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 6 4 10, फिर 10 × 10 - 2 10 - 4 10 - 6 10 - 8, आगे नहीं करना है। ठीक है, उस प्रकार इसको भी सोल्व कर दीजिएगा। इसमें पाई बाई 2 नहीं लगेगा, इसमें पाई बाई 2 नहीं लगेगा, इसमें पाई बाई 2 लगेगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन में ही पाई बाई 2 लगेगा,
जब साइन के पावर भी इवन नंबर रहे और ऑड के पावर भी इवन नंबर रहे। ठीक है, यदि दोनों के पावर इवन नंबर देखिएगा तो इसमें π/2 लगाइएगा, अन्यथा इसमें π/2 नहीं लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखिए, अब इसमें इंटीग्रेशन का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के सामने लाए हैं। देखिए, यह 5 से 6 प्रश्न आप लोग को रहेगा। ठीक है, यदि इंटीग्रेशन से प्रश्न इन सभी मेथड पर उठाएगा आप लोग को तो ज्यादा चांस है कि इन सभी प्रश्न ही आप लोग को, जो भी एग्जाम टीचर रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे, इन सभी प्रश्न को ज्यादातर वो आप लोग को पेपर में डालेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर बना कर जाइएगा। ठीक है, यदि आप लोग इन सभी प्रश्न को बनाकर एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग को इंटीग्रेशन में क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो इन सभी मैथ पे मेरा वीडियो भी है, वहां से भी सीख सकते हैं। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि महामैराथन क्लास में, मैराथन में आप लोग को चल रहा है, महामैराथन क्लास जरूर इसको देखना ना भूले। महामैराथन क्लास के आप लोग देखना ना भूले। ठीक है, यह इसका इस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है, जरूर देखें। ठीक है, देखिए एक एक प्रश्न को हम बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करवा रहे हैं, आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए। देखिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, x के पावर 9 dx। ठीक है, x के पावर 9 dx। ठीक है, देखिएगा x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस। ठीक है, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस के। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे। तो x हो गया यहाँ पर n प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 बटा 9 प्लस 1 प्लस के। कोई दिक्कत? इसको सोल्व कीजिएगा तो x के पावर 10 बटा 10 प्लस के, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अगला क्या बोल रहा है, x के पावर 10 dx। x के पावर n है तो x के पावर n प्लस 1, तो 10 प्लस 1 बटा 10 प्लस 1 प्लस के, तो x के पावर 11 बटा 11 प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आप देखिए, अब उसी प्रकार यह प्रश्न है, इसको हम सोल्व करवाते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न इसका क्या बोल रहा है, 1 बटा रूट x है, dx है। कुछ नहीं करना है इसको, 1 बटा रूट का मान 1/2, तो x के पावर 1/2 होगा, रूट का मान 1/2, x के पावर नीचे क्या होगा, 1 बटा x के पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 dx हो जाएगा। हो जाएगा इतना। उसके बाद इसका x के पावर n के फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा तो x के पावर -2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर -2 प्लस 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको यह पूरा को सोल्व कीजिएगा, भिन्न का जोड़ है, कीजिएगा तो x के पावर 1/2 बटा 1/2 प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप लोग छोड़ देते हैं तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा। तो एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं, देखिए हम इधर बढ़ाते हैं, x के पावर इसको ऊपर ले चल जाइएगा, 1/2 है तो 2x के पावर 1/2 प्लस के हो जाएगा, इतना कर दीजिएगा। इसको क्या करना है, इनवर्स करना, 1/2 है तो 2 ऊपर ले चल जाइएगा तो 2x के पावर 1/2 है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको इतना भी लिख सकते हैं 2 रूट x प्लस के। 1/2 का मान रूट होता है, रूट में कर देंगे, कोई दिक्कत? इसको आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा, -1/2 प्लस 1 बटा 1, तो एलसीएम होगा -1 प्लस 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 होगा। ठीक है, इतना इसका 2 रूट x प्लस के, इसका आंसर होगा। इतना भी रख सकते हैं, इतना भी आप लोग रख देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए, अब देखिए इसका यह प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, x³ प्लस 2x स्क्वायर -2 साइन x dx। ठीक है, कुछ नहीं करना है आप लोग को, आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसको सबसे पहले अलग कीजिए, x³ dx -2 x स्क्वायर dx -2 साइन x dx। ठीक है, दो को भी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के पावर n के फॉर्मूला पर सेट कीजिएगा तो x के पावर 4/4 हो जाएगा, फिर माइनस 2x² है, 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, x² का इंटीग्रेशन कीजिएगा, x के पावर n के फॉर्मूला पर सेट होगा तो x के पावर 3/3 हो जाएगा, फिर माइनस 2 को बाहर निकालिए, साइन x dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा, साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है, तो साइन x के माइनस कॉस x हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर एक स्टेप आप बढ़ा सकते हैं, जिस प्रकार है उसी प्रकार हम उतार दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस दे दिए 2 cos x प्लस p, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा आप जिस प्रकार यह था उसी प्रकार इसको करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे, पहले x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, x के पावर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, x के पावर 1 n पर बैठ जाएगा, तो n की जगह क्या है 1, तो 1/1 2 हो जाएगा, फिर बटा 2 5x² x के पावर n पर बैठ जाएगा, ठीक है, ये आप लोग सोल्व कर लीजिएगा अपने से, हम इसको देखिए सोल्व करवाते हैं, इसको देखिए, यह भी कुछ नहीं है, आप लोग को बताया गया प्रश्न है, देखिएगा सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग करना है, ठीक है, क्या करना है अलग अलग करना है, 5x² dx माइनस 2 के पावर x dx प्लस 7/√x dx, ठीक है, इसको अलग अलग कर देंगे, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब देखिएगा 5 कुछ नहीं करना है, x के पावर n पर यहां भी सोल्व कर देते हैं, नहीं तो यह पार्ट थोड़ा सा बच गया है, इसको बढ़िया तरीके से सजा देते हैं, x² dx माइनस 2 के पावर x dx फिर प्लस √x है, इसको ऊपर रूट का मान 1/2 है, 1/2 को ऊपर लेके चले जाइएगा तो क्या होगा -1/2 हो जाएगा, तो 7x के पावर -1/2 dx, ठीक है, अब इसको बढ़िया तरीके से सोल्व कर देंगे, x के पावर n के फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, तो 5 को बाहर निकाल दिए, x² का इंटीग्रेशन कर दिए, x के पावर ³ हो जाएगा, n+1/n+1, तो x के पावर 2 + 1 3, फिर बटा 3 माइनस 2 के पावर x, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log a, तो 2 के पावर x बटा log 2 प्लस 7 को बाहर निकाल देना है, x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कर देना है, 7 को बाहर निकाल देना है, x के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कर देना है, तो 7 को हम लोग बाहर निकाल दिए, अब इसको x के पावर n के फॉर्मूला पर सेट कर दीजिएगा, तो x के पावर n+1 बटा n+1, तो x के पावर n+1 -1/2 हो जाएगा प्लस 1, फिर -1/2 प्लस 1, और यह पूरा को सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 और ऊपर भी 1/2, तो 5/3x³ माइनस 2 के पावर x log 2 प्लस 7, x के पावर इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, नीचे भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप और आप लोग बढ़ा सकते हैं, इसको ऊपर ले चले जाइएगा, देखिए बढ़ाते हैं, 5/3x³ प्लस 2 के पावर x log 2 प्लस ऊपर जाएगा 7×2 = 14 हो जाएगा, और x के पावर 1/2 प्लस k, ठीक है, इसको √x भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखिए चलिए इसको इरेज करते हैं, अब देखिए यह तो आप लोग को सोल्व करा दिया गया था, अब इसको देखिए 1/1 माइनस साइन x dx है, कुछ नहीं करना है, इसको 1/1 माइनस साइन x है, 1 माइनस साइन x है, इसको क्या कीजिएगा फैक्टराइजेशन कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, नहीं तो इसको क्या कर दीजिए, देखिए क्या करते हैं, 1 माइनस साइन x है, 1 माइनस साइन x है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो 1 प्लस साइन x हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस साइन x हो जाएगा, ठीक है, माइनस है इसका अपोजिट से
माइनस के अपोजिट से एक प्लस साइन एक्स कर दिए, फिर बटा में नीचे एक प्लस साइन एक्स कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। इसका भी वीडियो आप लोग को चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर वहां से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, एक बटा एक माइनस साइन एक्स, इस प्रकार के आप लोग मैथ देखिएगा तो नीचे माइनस है तो एक प्लस साइन एक्स ऊपर हो गया, फिर नीचे भी एक प्लस साइन एक्स है। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस रहता तो ऊपर हो जाता एक माइनस साइन एक्स फिर बटा एक माइनस साइन एक्स। ठीक है, इस प्रकार का आप लोग मैथ देखिएगा, इसको भी उसी प्रकार कर देना है, नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो एक माइनस कॉस एक्स बटा एक माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, एक प्लस साइन एक्स बच गया, फिर बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, देखिए इधर सोल्व करते हैं तो एक प्लस साइन एक्स हो जाएगा बटा एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, देखिए यहां पर सोल्व कर रहे हैं, एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर क्या है, यहां पर डबल कॉस स्क्वायर एक्स है तो दो को लिख दीजिए कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, देखिएगा देखिएगा, एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स, एक बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, नीचे में कॉस है ऊपर, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स है, फिर प्लस करके अलग अलग भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद देखिएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, नीचे में क्या है कॉस एक्स, ऊपर कुछ नहीं तो एक है, एक बटा कॉस एक्स सेक एक्स हो जाएगा, फिर dx। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या होगा फॉर्मूला, tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan x हो जाएगा, फिर प्लस सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस के, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार हम इसको इंटीग्रेशन का साइन एक बटा एक माइनस साइन एक्स डीएक्स को सोल्व किए, उसी प्रकार को उसी मेथड के यूज करके जिस प्रकार हम आप लोग को बताए हैं उस प्रकार भी इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक, ऊपर कीजिएगा एक माइनस कॉस एक्स, फिर नीचे में एक माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इस प्रकार कोई भी मैथ आप लोग को दिखे dx बटा एक माइनस कॉस एक्स रहे तो आप लोग ऊपर कीजिएगा एक प्लस कॉस एक्स फिर एक प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, dx। ठीक है, जिस प्रकार सोल्व किए उसी प्रकार आगे स्टेप बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, जितना भी आप लोग को इस सेशन में पार्ट 2 वीडियो में मैथ बताया गया है वहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, यदि आप लोग को दिक्कत होवे तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को चैनल पे दिया हुआ है, यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी परेशानी आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स हरियाणा पॉलिटेक्निक के अंतर्गत कोई भी परेशानी आप लोग को सेमेस्टर के अंतर्गत एडमिशन के लिए आप लोग को कोई दिक्कत होवे, ठीक है, तो आप लोग मुझे संपर्क इस नंबर पर जरूर कीजिएगा। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर है। ठीक है, तब तक के लिए बनते हैं, जय हिंद।